अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। जहानिया खानेवाल की सबसे छोटी तहसील है, लेकिन यहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है और 4 अजला के संगम पर वाक़ होने की वजह से जहानिया शहर में मरीज़ों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा आती थी और जहानिया के जो अस्पताल हैं वहाँ पर तिब्बी सहूलियत मैसर नहीं थी। एक अंदाजे के मुताबिक THQ जहानिया में रोज़ाना 3,000 से 3500 मरीज़ जो है वो रोज़ाना तिब्बी सहूलियात के असूल के लिए आते हैं, लेकिन वो मायूस लौट जाते हैं। अक्सर को मुल्तान या खानेवाल रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब थी जहानिया में सेहत की सहूलियत के हवाले से। तो ऐसे में एक ठंडी हवा का झोंका हमारे सामने है। सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स का जो क़याम यहाँ जहानिया में हुआ है, इसने जहानिया के शहरियों को सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की हैं। आज हम सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं और इनके CEO इमरान अल्ताफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके जो दूसरे शहरों में अस्पताल, एक बड़े बड़े अस्पताल चल रहे थे, लेकिन इनको ये क्या ऐसा ख्याल आया कि इन्होंने जहानिया में एक इतना बड़ा और इतना अच्छा अस्पताल जो खड़ा कर दिया। क्यों इमरान भाई, क्या ऐसे आपको महसूस हुआ कि जहानिया में जो है इस तरह की सेहत की सहूलियात, कैसे आपको ख्याल आया? अस्सलाम वालेकुम शान भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं ठीक हैं आप, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। और ये जो आज हमारी जो गुफ्तगू होगी, ये एक वीडियो क्लिप नहीं होगा, ये एक जहानिया के लिए या जहानिया के लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा, जिसमें जो है वो हम हॉस्पिटल में मौजूद तमाम सहूलियात जो इससे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं पिछले तकरीबन 8 साल से खानेवाल में काम कर रहा हूँ। खानेवाल में मेरे 2 हॉस्पिटल हैं। सिटी केयर हॉस्पिटल जो है वो बड़ा फेमस हॉस्पिटल है खानेवाल का, जहाँ पर 22 कंसल्टेंट FCPS कंसल्टेंट लाहौर से, मुल्तान से, मुख्तलिफ और बड़े शहरों से आते हैं वहाँ पर, और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ पे और सहूलियात भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो ये एक दिन अचानक जो है आज से ठीक 1.5 साल पहले गालबन हम बैठे हुए थे, तो दोस्तों के साथ इत्तेफाक हुआ जहानिया देखने का। कभी जहानिया नहीं आए थे, तो सोचा जहानिया चाय पी के आते हैं। तो जब जहानिया में आए तो हमने, क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग थे, तो सोचा कि जहानिया की ज़रा हॉस्पिटल भी चेक कर लेते हैं। तो हमें इत्तेफाक हुआ 1 से 2 हॉस्पिटल्स में जाने का। आप यकीन करें कि वो नाम के हॉस्पिटल थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, लोगों की बैठने की जगह नहीं थी, सफाई का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं था, और वो हॉस्पिटल नहीं था, वो घर थे। तो घरों में जो है ना वो छोटे छोटे सेटअप बने हुए थे, लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। तो बिज़नेस के हवाले से भी एक ख्याल आया, और जो एक बहुत बड़ी बात होती है कि चलो यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो यहाँ भी हम एक अच्छी सहूलत देते हैं। तो इस ख्याल को लेके आगे हम चले, तो सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स जगह ढूंढनी थी, तो जगह ये पसंद आ गई हमें। तो यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिया जो आपके सामने है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास 24 घंटे क्या क्या सहूलियात मैसर होती हैं और कौन कौन से डॉक्टर जो हैं यहाँ पर हम वक्त दस्तयाब हो सकते हैं? जी शान भाई, एक बहुत अच्छी जो अभी आपने बात की है कि इधर की आबादी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मौजूद है THQ। वहाँ पर बड़े काबिल डॉक्टर्स भी हैं और सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं। तो लेकिन जितना वहाँ पर लोड है या जितने लोग हैं या जितने पेशेंट हैं, तो वो उसको नहीं संभाल पाता। अमूमन रात में हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं पेट के दर्द के साथ, ही उनके छोटा सा ये मसला है उसके साथ आ रहे होते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर सबसे बड़ी सहूलत रखी है वो THQ में भी नहीं है, वो है एमरजेंसी ऑपरेशन। खुदा ना खास्ता अगर किसी को एमरजेंसी होती है और रात को हमें कोई ऑपरेट करना पड़े, जैसे कि अपेंडिक्स एमरजेंसी है, C-सेक्शन, ठीक है, जच्चा बच्चा का कोई इशू है, तो वो हम यहाँ पर सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स में करते हैं और कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी सहूलियात के साथ वो कर रहे हैं। उसमें हमारी सर्जन टीम 24 घंटे अवेलेबल है, ऑन कॉल अवेलेबल होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर जो हमारा स्टाफ है 24 घंटे वो मौजूद होता है। इस हॉस्पिटल की जो लास्ट फ्लोर है वहाँ पर हमारा हॉस्टल बना हुआ है जहाँ पर स्टाफ रहता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 24 घंटे हम एमरजेंसी कोई भी ऑपरेशन
कर सकते हैं। साफ लफ्जों में बोलूं तो ओपीडी या जैसे कि आपने पेशेंट चेक करवाना है वो तो अवेलेबल था इधर पहले से, आपके टीएचयू में ये सहूलत मौजूद थी, लेकिन टीएचयू में इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं किए जा रहे थे। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स ऐसा हॉस्पिटल है जो इमरजेंसी केस कर रहा है। और जो मशीनरी आपका कहना है कि वो बहुत जदीद मशीनरी आपके पास यहाँ पर मौजूद है ऑपरेट के लिए भी और दीगर तिब्बी सहूलियात के लिए भी, वो कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो जहानिया में सिर्फ आपके पास हैं? ये कहते हुए मुझे फख्र भी महसूस हो रहा है शान भाई कि मशीनरी का होना, ठीक है, ये होना इसलिए भी अहम है कि जैसे कि ये छोटा शहर है तो पहले जैसे यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो सहूलियात भी नहीं थी। तो जब सहूलियात इंसान देता है तो उसके साथ उसको मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी ऐड करने होते हैं। तो मेडिकल की जो मशीनरी है यहाँ पर वो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जो इस हॉस्पिटल में मौजूद मशीनरी है वो किसी भी और हॉस्पिटल में नहीं है। जैसे कि मेरे पास हड्डियों का कैमरा है, अगर किसी भी पेशेंट की हड्डी टूटती है और वो हम बजरिया कैमरा ऑपरेट करते हैं बगैर चीरे के, तो उस कैमरे का नाम सियाम है, बहुत महंगा इक्विपमेंट है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, वो टीएचक्यू हॉस्पिटल में भी नहीं है और वो आसपास किसी और हॉस्पिटल में भी नहीं है। इसके साथ साथ जदीद मशीनरी में मेरे पास डायलिसिस है, ठीक है सर, गुर्दे साफ करने वाली मशीनरी जो है मेरे पास लगी हुई है, वो किसी और हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पर सर्जरी की सहूलत दे रहा हूँ, जैसे मैं आर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ, जहानिया में आर्थोपेडिक सर्जरी कहीं भी नहीं होती, किसी और हॉस्पिटल में नहीं होती, यूरोलॉजी सर्जरी कहीं नहीं होती, ईएनटी सर्जरी कहीं नहीं होती, ठीक हो गया। तो जनरल सर्जरी और बाकी के जो ये सी सेक्शन वगैरह हैं ये कुछ हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, लेकिन ये मेजर सर्जरीज हैं जो यहाँ पर पहले नहीं होती थी। इवन कि हमने सर यहाँ पर थायराइड के ऑपरेशन किए हैं और ये तभी ही मुमकिन है जब आपके पास मशीनरी जदीद हो। उसमें मेरे पास लेप्रोस्कोप है, सियाम है, एनेस्थीसिया मशीन है मेरे पास जो कि जनरल एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए होती है। और अगर मैं बच्चों की तरफ जाऊं तो बच्चों के हवाले से मेरे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में मेरे पास बच्चों का वेंटिलेटर तक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और फोटोथेरेपी मशीन्स हैं मेरे पास, इंक्यूबेटर्स मेरे पास बड़े लेटेस्ट हैं, चाइना के नहीं है, मींस के मैंने इंपोर्ट करवाए हैं, तो मेरे पास वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशीनरी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वाहिद हॉस्पिटल है, ये मैं चैलेंज करता हूँ अभी तक का जहानिया में कि जो मशीनरी जो इक्विपमेंट्स मेडिकल के इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो किसी और हॉस्पिटल में नहीं है। वक्त के साथ साथ अगर कोई और ले ले तो वो अलग बात है। अच्छा, ये बताएं कि 24 घंटे जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और सहूलियात आपके पास हैं उसके बारे में तो आपने बताया। आप ये बताएं कि ओपीडी में आपके पास कौन से वीकली डॉक्टर्स आते हैं या रोज़ाना कौन से अवेलेबल होते हैं ताकि मरीजों के लिए जो अवेयरनेस पैदा हो सके? जी बिल्कुल, मेरे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फाहद साहब हैं, लंदन से तरबियत याफ्ता डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट FCPS हैं, और इसके साथ डॉक्टर शेख कमल साहब हैं, वो फिजिशियन हैं, FCPS कंसल्टेंट मेडिसिन में उन्होंने किया हुआ है। डॉक्टर आमर हनीफ साहब हैं, वो भी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल में जहानी में भी और यूरोलॉजिस्ट आता भी नहीं है। और इसके साथ मेरे पास कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंसल्टेंट ENT को भी जो है वो हायर कर लिया हुआ है, तो वीकली वो भी आते हैं। अब जहानिया में ENT नाक कान गला का जो डॉक्टर है ऑपरेशन और चेकअप वो हमारे पास हो रहा है इधर, तो ये हमारी कंसल्टेंट हैं सर। तो ये कि जहानिया में ऐसी कौन सी दीगर सहूलियात हैं जो अभी तक मुयसर नहीं है और आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि वो भी इस अस्पताल में या इस अस्पताल के बाहर मौजूद होनी चाहिए, और आपका नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो उसके बारे में क्या है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं शान भाई आपसे ना आपसे क्या पूरे जहानिया से मदद करना चाहूँगा। मुझे जहानिया से बड़ी मोहब्बत हो गई है और मैं अब रहता भी इधर ही हूँ। इतनी मोहब्बत है कि मैं इधर ही रहता हूँ, खाने वाला छोड़ के इधर ही रह रहा हूँ। लेकिन माजरत के साथ जहानिया में हेल्थ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है और बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें शायद मुझे यहाँ ये लगता है, जो मुझे महसूस होता है कि आज तक किसी ने कोशिश ही नहीं की कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी सहूलियत दी जाए। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो स्टार्ट किया, पहले नहीं होती थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की जो पहले नहीं होती थी। इसके बाद थायराइड के ऑपरेशन मैंने स्टार्ट किए जो नहीं होते थे। ENT सर्जरी यहाँ पर नहीं होती थी, वो मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। तो अब जो मैं देखता हूँ यहाँ पर डायग्नोस्टिक की बहुत कमी है। डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर नहीं है। आपके जहानिया में डायग्नोस्टिक के लिए आपको या तो खानेवाल जाना पड़ता है या फिर आपको सफ़र करना पड़ता है मुल्तान के लिए।
तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर बनाऊँ। हॉस्पिटल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बन गया है। नेक्स्ट जो है, अगर आप जैसे दोस्तों का प्यार साथ रहा तो मैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक बनाना चाहूँगा। डायग्नोस्टिक में इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, दिल का जो अल्ट्रासाउंड होता है, और इसके साथ साथ कलर्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, 4D कलर्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह, और एक अच्छी लेबोरेटरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब नया यहाँ पर आया तो मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो वो मुझे नहीं जानते थे। तो एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने टेस्ट लिखा है जो कि टेस्ट हम परफॉर्म इधर खानेवाल में कहीं नहीं होता। तो वो टेस्ट भेजा जाता है लाहौर, मुल्तान या इस्लामाबाद भेजा जाता है। तो अब मैंने वो देख लिया, मैंने कहा टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिख दिया है। तो आप यकीन करें कि अगले 10 मिनट में मेरे बैठे बैठे वो उसको रिपोर्ट पेशेंट को दे दी गई थी। ये मेरे लिए जो है ना एक बड़ी तशवीशनाक बात थी, यानी कि मेरे लिए ये एक हैरानकुन बात थी कि ऐसा टेस्ट जो कि खानेवाल में भी नहीं कोई कर रहा, तो वो जहानिया में ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इसका लिया हुआ है कि ये इतना अहम टेस्ट है और आपने 10 मिनट में इसकी रिपोर्ट दे दी है। तो आगे से उनका जवाब बड़ा जो है मेरे लिए तो खैर अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब चलता है। ठीक हो गया ना, यहाँ पर सब चलता है। तो ये जो सब चलने में सर हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक अच्छी लेबोरेटरी बनाऊँ और इन फ्यूचर इंशाल्लाह जहानिया के लिए, जहानिया के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैं एक अच्छा सेटअप जो है वो यहाँ पर जरूर लॉन्च करूंगा। मेरा ऑलरेडी खानेवाल में है, बायोटेक के नाम से, बायोटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से मेरा सेंटर है वहाँ पे, स्टेडियम रोड खानेवाल। तो इंशाल्लाह मैं इधर भी जरूर करूंगा। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप जहानिया के शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं और इसके साथ आप नए ख्यालात, नई जो सहूलियात हैं उसका भी नेक नियति से ख्याल रख रहे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।